नमस्ते। अच्छा, अगर किसी ने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया है, तो क्या वो सोच सकता है कि उसमें भी कोई बहुत बड़ी कमी हो सकती है? एक ऐसी कमी जो शायद हैरान कर दे। चलिए, आज इसी बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सोलर सिस्टम में आखिर सबसे बड़ी खामी हो क्या सकती है। मतलब इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी जरा सोचिए, बाहर तेज धूप है, सोलर पैनल्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। और यही है वो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई। जैसे ही मेन ग्रिड से बिजली जाती है ना, तो सेफ्टी के लिए ज्यादातर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी ठप पड़ जाते हैं। मतलब सोचिए, बाहर धूप खिली हुई है और घर में अंधेरा हो सकता है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता जब वो सिस्टम लगवाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन भी है, और वो है हाइब्रिड इन्वर्टर। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी पूरे गेम को ही पलट कर रख देती है। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों दुनिया का बेस्ट है। मतलब ग्रिड की लाइट हो या ना हो, पावर मिलती रहेगी बस। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, वो कमाल की है। सोचिए, बिजली गुल है तो भी घर सोलर पर चल रहा है, रात के लिए बैटरी बैकअप भी है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इसे शुरू में बिना बैटरी के भी चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज इन्वर्टर लगा लिया और बैटरी चलो बाद में जब बजट बनेगा तब जोड़ लेंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अब जरा ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में पावर को इतनी स्मार्ट तरीके से मैनेज कर कैसे लेता है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 3 मेन सिनेरियो बनते हैं। पहला है ऑन ग्रिड मोड, मतलब सब कुछ नॉर्मल है और जो फालतू बिजली बन रही है वो ग्रिड को बेच रहे हैं। दूसरा, दिन में ऑफ ग्रिड मोड। मान लीजिए ग्रिड फेल हो गया तो पावर सीधे सोलर पैनल से घर में आ जाएगी। और तीसरा, रात में ऑफ ग्रिड मोड, जब बैटरी अपना काम करेंगी और घर रोशन रहेगा। और ये बात सब कुछ एकदम साफ कर देती है। ये इन्वर्टर वाकई में बहुत स्मार्ट है। ये खुद डिसाइड कर सकता है कि पावर कहाँ से लेनी है, सोलर से, बैटरी से या फिर ग्रिड से। उस वक्त जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ये उसे चुन लेगा। सही मायनों में यही है इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद अब तक सबके दिमाग में घूम रहा होगा। भाई, इसकी कीमत क्या है? क्योंकि जाहिर है, टेक्नोलॉजी जितनी शानदार होगी उतनी महंगी भी तो हो सकती है। तो चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारा स्टैंडर्ड ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो करीब 15,000 रुपए का आता है, और दूसरी तरफ है ईस्टमैन का हाइब्रिड मॉडल जिसकी कीमत है लगभग 77,000 रुपए। कीमत में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है, और फीचर्स में भी। ये जो बार चार्ट है, ये कीमत के अंतर को और भी साफ साफ दिखा रहा है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छा खासा प्रीमियम देना पड़ता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी तरह से अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट है। तो लब्बो-लुबाब ये है, बिना किसी रुकावट के बिजली पाने की सुविधा के लिए कीमत लगभग 5 गुना ज्यादा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये एक्स्ट्रा खर्चा करना सही है? चलिए देखते हैं कि इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाए। इसका फैसला लेना असल में काफी सीधा है। अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां बिजली बार बार जाती है और वो भी लंबे लंबे घंटों के लिए, तो हाइब्रिड इन्वर्टर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन जहां ग्रिड स्टेबल है और पावर कट्स ना के बराबर हैं, वहां स्टैंडर्ड ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही पैसे बचाने वाला और समझदारी का फैसला है। और आखिर में ये पूरा फैसला किसी की अपनी जरूरत और बजट पर ही आकर टिक जाता है। बस ये सोचना है कि बिना रुके बिजली पाने की सुविधा के लिए कितना पैसा खर्च करना सही लगता है। ये आराम और कीमत के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, एक संतुलन है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एनर्जी में पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए ये एक्स्ट्रा कीमत चुकाना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी ज़रूरतों और अपनी प्राथमिकताओं को देखकर ही खोजना होगा।